हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि सीआई चल रहा है और सीआई का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक देख चुके हैं। ये पार्ट 8 है। इसमें हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज समझेंगे। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद सीआई खत्म हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बचेगा जिसको हम एसआई खत्म करने के बाद एसआई सीआई को एक साथ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को करा देंगे। क्लियर बात यहाँ तक? जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप बूस्टअप के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे 1 से लेकर 7 तक पार्ट पढ़ा हुआ है, उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद पार्ट को 8 को देखना शुरू कीजिए। क्लियर है बात? चलिए, तो बिना देखे हुए समझते हैं हम लोग कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज क्या है। देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है। जैसे समझिए यहां पे, देखिए मान लेते हैं कि अगर मूलधन 100 रुपया हो, रेट को मान लेते हैं 10%, टाइम अगर 2 वर्ष के लिए हो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल के लिए। अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कि 2 वर्षों में मुझे कितना सीआई प्राप्त होगा 10% की दर से, तो क्या करते थे? 100 रुपया था। पहले साल में क्या होगा? फर्स्ट ईयर की कहानी ये था कि 10% की दर से मुझे 10 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो 100 का 10 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज कितना मिल गया? 110 रुपया। अब ये 110 रुपया जो होता था, ये पहले साल के लिए तो अमाउंट था, लेकिन अगले दूसरे साल के लिए ये मूलधन था। बात समझा है? पहले साल के लिए तो अमाउंट था, 10% की दर से 10 पे बढ़कर 110 रुपया हो गया था। 100 से 110 रुपया हो गया तो अमाउंट था। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए क्या था? ये दूसरे साल के लिए क्या था? ये प्रिंसिपल था। तो फिर इस पे 10% की दर से ब्याज लगता था। और इसका अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए। इसका 10% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट, सॉरी एक मिनट, 110% का फिर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाए? 11 रुपया। इसमें अगर ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 121 रुपया। मतलब मूलधन 100 रुपया था और 2 वर्ष के अंत में मुझे 121 रुपया मिला है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सीआई का दर कितना प्राप्त हुआ है? कितने प्रतिशत की दर से मुझे सीआई प्राप्त हुआ है? लास्ट में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, इफेक्टिव सीआई, इफेक्टिव सीआई की बात करें तो 100 से 121 हो गया, तो 21% का सीआई प्राप्त हुआ है 2 सालों में, कह सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका जो है 2-3 तरीका से लिखा जा सकता है। आप समझिए, ये तो हो गया। अब इतना लंबा तो हम बनाएंगे नहीं बार बार चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे? देखिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 10% है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं। 10% का मतलब 1/10। तो कह सकते हैं कि 10 रुपया पे 10% की दर से 1 रुपया हमको ब्याज प्राप्त हुआ है। तो पहले साल 10 से 11 हो गया होगा, 10 पे 1 रुपया बढ़ गया 11। दूसरे साल भी 10 से 11 हो गया होगा। तो कह सकते हैं इधर वाला प्रिंसिपल होता है, इधर वाला अमाउंट होता है, गुना कर लीजिए। मतलब 100 रुपया अगर प्रिंसिपल रहा हो तो 121 रुपये अमाउंट। कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ? 21% ब्याज। तो ये हो गया तरीका नंबर 2 लिखने का। अब देखिए, जो समझाना चाहते हैं वो तरीका क्या है। 3rd नंबर की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे सक्सेसिव रेट निकालने के लिए। क्या पढ़े थे? R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अब बटा 100। क्लियर बात है यहां तक? यही हमको समझाना है। यह है सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए, इससे कैसे निकालेंगे समझिए थोड़ा सा इस बात को। ये सबको पता होगा, प्रतिशत में सबको पढ़ाया गया है। क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, यही बताए थे। यहां पे 10 रख लीजिए, यहां भी 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 21%। 10 10 20 और ये 1%, 21%। क्लियर बात है? अब देखिए, यहीं से कुछ आप लोगों को स्टैंडर्ड जो परसेंटेज है सीआई और एसआई के लिए, वो आप लोगों को याद रखना है। हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, वो आप लोगों को याद रखिएगा तो बनाने में, क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। जैसे अगर हम बताएं, एग्जामिनर के लिए फेवरेट है, यहां से क्वेश्चन खूब राइज करता है। जैसे 5% की बात करें, 5% मतलब क्या? यहां पर रेट लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं सीआई,
फॉर 2 ईयर्स, अभी 2 ईयर्स की बात करते हैं, यहाँ पे एसआई लिखते हैं फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे लिखते हैं CI2 माइनस SI2। अब एक बात समझिए, CI जो होता है क्या होता है, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100, इतना ही प्रतिशत हमको CI प्राप्त हुआ है, इतना ही प्रतिशत तो CI प्राप्त होगा। अभी देख लिए हैं कि अगर 10% हो तो 10 10 20 10 देंगे 100/100 कट जाएगा, 21% का CI प्राप्त होगा। अब SI की बात करें तो SI क्या होता है, तो ये पहले वाला अगर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटा 100 हो, अगर ये टोटल CI की रेट है, इतना प्रतिशत CI प्राप्त होता है, तो ये पहले वाला जो होता है ये होता है मेरा SI। ये क्या है, अगर 10% की बात करें तो 10 पहले साल में भी 10, दूसरे साल में भी 10, 10 10 20% प्राप्त हुआ, तो ये होता है मेरा 2 साल का SI। तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अरे यही तो होता है, SI में क्या करते हैं, रेट को हम लोग बराबर जोड़ते जाते हैं। अगर 10% की दर से मुझे 3 वर्षों का SI का इफेक्टिव रेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, हर एक साल समान रूप से मिलेगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30%। क्या बात है यहाँ तक क्लियर? ये वाला वैल्यू जो आता है यही होता है CI और SI का अंतर। क्या है CI SI का अंतर, अगर दोनों समान रहे, अगर दोनों समान रहे R1 और R2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R² बटा 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर दोनों अलग अलग हो तो क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए, R1 इंटू R2 बटा 100, ये लिख सकते हैं क्या? यहां तक बात क्लियर? यहां तक अब समझिए थोड़ा बात को, अगर हम R और R को बराबर ले लेते हैं कि R भी सेम है और R2 भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, R प्लस R इंटू R बटा 100। इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2R प्लस R² बटा 100, ये होगा 2R प्लस R² बटा 100। यहाँ पे इसको अब ये वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्योंकि रेट हम लोग समान लेंगे 5%, तो 2R प्लस R² बटा 100 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, बस मैं ये समझाने के लिए लिखे हुए थे। अब देखिए, अगर SI की बात करें 2 साल में तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? ये हो जाएगा मेरा R² यहाँ पे रहेगा। अगर मुझे CI और SI के अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा CI SI का अंतर, और ये हो कितना जाएगा मुझे बताइए, R² बाई 100। क्या यहाँ तक बात क्लियर? तो यहां से अब आप लोग को हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि रेट क्या होगा, 2 साल के लिए CI क्या होगा, 2 साल के लिए SI क्या होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा। क्लियर बात है? चलिए देखिए, अगर 5% की बात करें तो मुझे CI कितना प्राप्त होगा 2 सालों में इफेक्टिव CI, तो हो जाएगा ये 5 5 10 और 50 25, मतलब ये हो जाएगा 10.25। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इतना प्रतिशत मुझे इफेक्टिव CI प्राप्त होगा 2 वर्षों के लिए। यहाँ पर रख लीजिए 5 5 10, 5 दूनी 10 और 50 25 और बटा 100 कर लीजिए, 10.25 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन 2 वर्षों का जो SI प्राप्त होगा ये कितना होगा, 10 दूनी 5% है ना, 5 दूनी 10%। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब अंतर की बात करें कि अंतर कितना मिलेगा मुझे CI और SI का, तो 5 का स्क्वायर बटा 100, 5 का स्क्वायर बटा 100 कीजिएगा तो 0.25%, या इसमें से ये CI है ये SI, इसका डिफरेंस ले लीजिए इतना। अब मुझे बात बताइए कि अगर आप निकालते हैं अंतर का फॉर्मूला तो क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, अंतर इज इक्वल टू P R बटा 100, ये लिखते हैं इतना। ये कहां से आता है, ये आता है यहीं से, R² में 100 करते हैं। चलिए समझिए बात को, अगर 10% की बात करें तो क्या होगा मुझे बताइए, 10% क्या होगा, तो 10% की दर से अगर रिवेंस किया जाए तो 2 सालों के बाद इफेक्टिव CI हो जाएगा 21% और हमको SI प्राप्त होगा 20%, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1% का। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर हम बात करें 15% की बात करें तो मुझे बताइए कि CI कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 32.25%। 15 15 30, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 2 इधर ऐड कर लीजिए, कितना प्रतिशत, और मुझे SI कितना प्राप्त होगा तो 30%। दोनों का डिफरेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा 2.25%। क्लियर बात है यहाँ तक? अगर हम 20% पे इन्वेस्ट करें तो कितना प्राप्त होगा मुझे बता दीजिए, 20% पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा 44%। क्लियर बात है यहाँ तक? ये हो जाएगा 2 सालों का SI होगा 40%, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4%। क्या यहाँ तक बात क्लियर? एक और याद रखिएगा आप, 25% का, 25% का क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए, ये हो जाएगा
क्लियर। 2 सालों का सीआई जो होगा 56.25% होगा, लेकिन 2 सालों का एसआई हो जाएगा 50% और अंतर हो जाएगा 6.25%। याद रहेगा। अगर हम 50% की बात करें तो इसको भी याद रखिए, अगर हम 50% की बात करें तो कितना प्राप्त होगा मुझे बता दीजिए। ये हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर 50 रखेंगे तो 50 + 100 हो जाएगा और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500/100। काट लीजिए, मतलब ये हो जाएगा 125%। लेकिन यहाँ पे जो प्राप्त होगा ये 100% होगा और अंतर हो जाएगा 25%। क्या इतना याद रखेगा? अगर इतना आप लोग याद रखते हैं या कैलकुलेशन केवल याद रखिए कैसे निकल रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं इजिली वे में। चलिए तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि 11% की दर से, ठीक, 2 वर्षों के लिए ₹100 पर सीआई और एसआई का अंतर जो है 60-50 है। अंतर दिया है 2 वर्षों का सीआई और एसआई का जो अंतर है ये 60.50 है। तो कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करें, यही बात है। अब मुझे बताइए कि रेट दिया है R इज इक्वल टू 11%, ये दिया हुआ है। तो अगर ये टाइम 2 वर्ष के लिए है तो इफेक्टिव हमको अंतर कितना प्राप्त होगा? इफेक्टिव क्या होता है? अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर का फॉर्मूला लिखा है अभी, अंतर इज इक्वल टू R²/100, यही तो प्राप्त होता है अंतर मुझे। तो अगर R² कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.21%। अब मुझे बताइए कि 1.21% का मान क्वेश्चन में 60.50 दिया हुआ है, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। और पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करना है, एक्स का मान निकालना, धनराशि ज्ञात करना है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 रुपये, 5,000 रुपये। कि क्या ये आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर बात है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करे, करे ₹100 की एक राशि पे 8.5% की दर से रेट दिया हुआ है, रेट है 8.5। क्या इसको हम 17/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसे कर लेते हैं 17/2, वही बताएंगे क्यों करेंगे। कह 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 है। CI2 और SI2 दिया हुआ है, ये है 28.90। तो पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोग से, तो आप लोग को धनराशि ज्ञात करना है कि कौन सी किस धनराशि पे इतना हो गया है। क्लियर बात है? अब देखिए, अगर ये अंतर की बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 17, ये हो जाएगा 17/2 का स्क्वायर और बटा 100, यही तो होता है। तो ये हो कितना जाएगा? 17 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4, ये 400 हो जाएगा। इतना प्रतिशत की दर से मुझे सीआई प्राप्त होगा। तो ये इतना प्रतिशत का मान जो है 289/400% का मान क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 28.90। ये इसे कितने मर्त में कट जाएगा? इसे काटिएगा, इसे काटिए तो ये कट जाएगा। अगर इसको हटा दे तो नीचे हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसे कट जाएगा और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, मतलब हमको कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/400% इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.1। तो अगर 100% की बात करें या 1% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 40। और 100% की बात करें तो ये हो जाएगा 4,000 रुपया। क्या यहां तक बात किया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये है मेरा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कंसेप्ट। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने से पहले आप लोगों को कुछ तरीका बता रहे हैं हम लोग कि डायरेक्ट जैसे मान लेते हैं कि अगर रेट दिया हो 10%, टाइम दिया हो 3 वर्ष और 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? तो सब लोग करता क्या होगा? पहले 2 सालों का निकालता होगा। कैसे? 10 + 10 + 10 × 10/100 कट गया, कितना जाएगा? 21%। फिर अगर तीसरे साल के लिए फिर से हमको 10%, ये तो 2 बार 10-10 करके निकाल ले, लेकिन 3 बार करना है
3 साल के लिए करना है, मतलब पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में 10%। अब पूछ रहा है कि इफेक्टिव रेट परसेंट क्या होगा, तो पहले तो 2 सालों के लिए निकाले 21%, अभी तीसरा बचा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं फिर तीसरे साल भी लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक, और ये हो जाता है यहाँ पे, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 31 प्लस 2.1, 33.1%। लेकिन आप लोग को इतना लंबा काम नहीं करना है, अब हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से कीजिएगा, इसलिए वे में हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर 3 सालों का हमको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़िए, 10 प्लस 10 20 और 10 30, यहां पे लिख दीजिएगा 30 प्लस, क्लियर बताए, यहां देखिए 10 दहिया 100, 100 हो गया, फिर 10 दहिया 100, 100, 10 दहिया 100, 100 और 10 दहिया 100, 100 100 200, फिर यहां से 10 दहिया 100, देखिए ऐसे करना है, 10 10 100, 10 10 100, 100 100 कितना हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 और ये 10 10 100, ठीक, तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 300। अब 300 को आप क्या कीजिए 100 से डिवाइड कर लीजिए, कि यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर यहां पे देखिए, अब फिर इसको गुना कीजिए, 10 दहिया 100 और 100 में फिर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। अब आगे वाले को हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 दशमलव, ये हो जाएगा 0.1%। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ से डायरेक्ट 3 सालों के लिए मतलब 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज आप लोग एक बार में लिख सकते हैं। कैसे, एक बार और समझाते हैं, देखिए यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 30, यहाँ पे कीजिए 10 दहिया 100, 10 दहिया 100 200 और 10 दहिया 100 300, 300 बटा 100, यहाँ पे 10 दहिया 100 गुना फिर 10, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीच वाले में जोड़ना है, इसको गुना कर देना है, 100 गुना 10 1000 बटा 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, करे कि 20,000 रुपया की राशि पर निवेश 15 महीनों में 10% के हिसाब से छमाही में किया जाता है निवेश, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। करें 20,000 रुपये की राशि को 15 महीनों के लिए 10% की दर से छमाही इन्वेस्ट किया जाता है, कि 6 मंथ के लिए हम लोग ब्याज देंगे। फिर कह रहा है 15 महीने के अंत में 1 दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब पूछ रहा है कि 15 महीनों में प्रतिशत लाभ मुझे कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, ये निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% है 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 वर्ष के लिए मतलब 12 मंथ कह सकते हैं, 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%। अगर हम 3 मंथ के लिए बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो कितना हो जाएगा 2.5%। क्या यहां तक बात क्लियर है। 15 मंथ के लिए बात कर रहा है कि 15 महीनों का मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कितना हो जाएगा, तो अगर 6 माही संयोजित हो रहा है तो 15 मंथ में 6 मंथ का कितना साइकिल बन सकता है, पहले 6 मंथ फिर दूसरे 6 मंथ, 6 से तो 12 मंथ तो हो गया, बचा है 3 महीने के लिए, तो ये नेक्स्ट 3 महीना, तो पहले 6 मंथ के लिए 5% की दर से, फिर अगले 6 मंथ के लिए 5% की दर से, लेकिन अब तो 3 मंथ ही बचा है, तो 3 मंथ के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 2.5%। अब इसी का तो ब्याज मिलेगा, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो ब्याज मिलेगा, तो इसका इफेक्टिव निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए। तो देखिए अब बताया था कैसे करना है, 5 5 10 और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12.5, 5 5 10, 10 में ये जोड़ लीजिए। अब प्लस का साइन, गुना करते हैं, यहाँ पे 50 25 25 हो गया, 2.5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12.5, फिर इसमें इसको गुना कीजिएगा तो 12.5, 12.5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 50 हो जाएगा, मतलब 50/100 फिर से कर लेते हैं, प्लस अब इसमें इसको गुना कीजिए 50 25, अब 25 में इसको गुना कीजिएगा तो 625, मतलब पॉइंट है तो 1 पॉइंट के बाद ये कर लीजिए दशमलव, इसको 10,000 से डिवाइड कर लीजिए, कि क्या यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 अब प्लस 0.5, क्या यहां तक बात क्लियर। ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें 62, सॉरी 1 2 3 4, 4 को अंक इधर दशमलव कर लीजिए, 0.0062, एक तो पहले से ही था, ये हो जाएगा, क्लियर बताते हैं।
अब इस सब को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लीजिए, उतना ही हम लोग को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13.00625। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम लोग को पॉइंट के 1 दशमलव तो हम लोग को मान चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दशमलव के 1 दशमलव स्थान तक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए कि क्या इसको आप लोग लिख नहीं सकते हैं 13%, 13% के लगभग बराबर होगा। क्लियर बात यहाँ तक। तो ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि अगर छमाही संयोजित हो तो 15 मंथों का जो मुझे इंटरेस्ट प्राप्त होगा ये 13% प्राप्त होगा। यही पूछ रहा था आप लोगों से, कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, करें कि यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। मूलधन में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? 16%, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि 2 वर्षों में मूलधन में मुझे रेट दिया हुआ है 16%। अगर 2 वर्षों की बात करें तो 1 वर्ष का मुझे रेट कितना हो जाएगा? 8%। यदि 2 वर्षों का रेट 16% है तो 1 वर्षों का कितना हो जाएगा? 8%। अगर हम 8% की दर से CI कैलकुलेट करें 2 वर्षों के लिए, पहले वर्ष फिर दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 8%, तो मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसका इफेक्टिव रेट प्रतिशत निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 16.64%। मूलधन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मूलधन है 25,000 रुपया, यही दिया हुआ है। अब इतना प्रतिशत का मुझे CI प्राप्त हुआ, तो CI निकाल लीजिए। CI कितना हो जाएगा? अब इसका 16.64% निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हटाइएगा तो 00, परसेंटेज हटाइएगा तो यहाँ पे 00, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसे काट लीजिए। 5 5 से 25, 5 से 10, इसे काटिए। 2 8 16 और 2 3 6, 2 चौके 8, इतना हो जाएगा। गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 4160 रुपये। यहाँ तक बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, समझिए। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। कह रहे हैं कि यदि 1,000 रुपया पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष तक तथा तिमाही और वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में अंतर क्या होगा? ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि 1,000 रुपया मुझे मूलधन दिया हुआ है, 1,000 रुपया मूलधन है। कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब कह रहे हैं कि एक और निकालना कितना है मुझे? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष है या 4 वर्ष है, देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% दिया है। रेट कितना है? रेट है 40%, ठीक। और 1 वर्ष के लिए बात कर रहा है कि यदि आपको एक बार वार्षिक संयोजित किया जाए और एक बार तिमाही अगर ब्याज जोड़ा जाए तो मुझे दोनों में कितने का डिफरेंस प्राप्त होगा। मतलब तिमाही कैलकुलेट करें और वार्षिक कैलकुलेट करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए अगर ऐसे नहीं बनाएगा तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला से चलिएगा तो पहले तिमाही निकालिएगा, फिर 1 वर्ष के निकालिएगा, फिर दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको आप लोग ट्री मेथड का यूज करके भी बना सकते हैं, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा इजीली वे में। लेकिन अभी हम लोग परसेंटेज वाला मेथड देख रहे हैं तो यहीं से समझेंगे। मुझे बताइए कि अगर हम रेट की बात करें तो अगर वार्षिक हो तो मुझे 40% के दर से, अगर वार्षिक हो तो 40% ही प्राप्त होगा। लेकिन तिमाही अगर हो तो 12 मंथ के लिए ब्याज 40% है तो 3 मंथ के लिए कितना मिलेगा? अरे 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए, 10%। अब मुझे बताइए कि 12 मंथ में 3 मंथ का कितना साइकिल बन जाएगा? 4 साइकिल बनेगा। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ। पहले एक 3 मंथ में 10%, अगले 3 मंथ में 10%, फिर अगले 3 मंथ में 10%, फिर अगले 3 मंथ में 10%। तो 10%, 10%, 10%, 10% जो है आप लोगों को हम लोग निकलवा के दिखा चुके हैं कि कितना होता है परसेंटेज इंक्रीज। तो कितना आता है? 46.41% यही आता है। नहीं है तो निकाल लीजिएगा 10%, 10%, 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव क्या होगा। ठीक, तो ये आ गया 46.41%। दोनों में अंतर कितना का है? यहाँ पर डिफरेंस कितना का दिख रहा है? 6.41% का, यही डिफरेंस है। तो इतना प्रतिशत ही डिफरेंस है तो इतना ही मुझे ब्याज प्राप्त होगा। तो निकाल लीजिए,
1000 रुपया का 6.41% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 64.1 रुपया। इतने ही अंतर का मुझे ब्याज प्राप्त होगा तिमाही और वार्षिक का। क्या ये बात क्लियर है आप लोग को? इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे 25,000 रुपया पर मूलधन दिया हुआ है। कितना है मूलधन? 25,000 रुपया। ठीक, कह रहे 1 वर्ष के लिए 20% की दर से रेट दिया हुआ है 20%, 1 वर्ष के लिए है। कह रहे अर्धवार्षिक ब्याज और वार्षिक ब्याज का अंतर कितना होगा? अर्धवार्षिक और वार्षिक निकालना है। मुझे बताइए कि अगर ये अर्धवार्षिक कैलकुलेट करें तो 1 वर्ष में 6 मंथ और 6 मंथ का 2 साइकिल बनेगा। अगर 20% रेट है तो पहले 6 मंथ के लिए 10% होगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 10% होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर हम 1 साल के लिए ब्याज की बात करें तो पहले साल में मुझे अगर 1 साल के लिए 20% मिलेगा, तो अगर एक वार्षिक के लिए बात करें, रेट अगर हम वार्षिक कैलकुलेट करें तो 20% मिलेगा। अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेट करें तो 10% और 10% का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? सबको पता है कितना होता है, 21%, 21% होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे निकाल लीजिए, 10 + 10 और 10 × 10/100 कर लीजिएगा, 21%। अब दोनों में बीच का अंतर कितना है? 1% का। तो 1% का मान हम लोग को चाहिए, उतना ही तो हमको ब्याज प्राप्त होगा। तो निकाल लीजिए, 25,000 रुपया का 1% निकालिएगा तो 1/100 कर लीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिए, कितना मुझे ब्याज प्राप्त होगा? 250 रुपया। यही होगा वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1% का है। तो 25,000 का 1% निकाल लीजिए, एक डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। सीआई को सॉल्व करने के जितने भी तरीके हैं, रेशियो से भी कराए हैं, ठीक ना, आप लोगों को स्केलिंग फैक्टर भी बताए हैं, ट्री मेथड भी समझाए हैं, और यहाँ पे चल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज से, कि परसेंटेज इंक्रीज से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए कह रहे कि 12,500 रुपया मूलधन दिया हुआ है, 12,500, 1 वर्ष के लिए 8% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। सालाना और छमाही रूप से प्रति वर्ष अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर ज्ञात करना है, कितना रुपये मुझे अंतर प्राप्त होगा। अब एक बात बताइए, अगर वार्षिक हो, 1 वर्ष के लिए बात हो रहा है तो 8% मिलेगा, सीआई और एसआई दोनों। लेकिन अर्धवार्षिक अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6 मंथ पे ब्याज कैलकुलेट होगा, तो 1 वर्ष में 6 मंथ का 2 साइकिल बनेगा। अगर 12 मंथ का ब्याज अगर 8% है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 4%। फिर अगले 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 4%। अगर यहां से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8.16%। क्या यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? दोनों का 4 4 8 और 4 4 का 16/100 कर लीजिएगा। तो अब मुझे बताइए कि अगर 1 साल का दर 8% है, रेट की बात करें, 1 वर्ष का ये है, और अगर 6 मंथ की बात करें तो 8.16% है, तो दोनों में बीच का अंतर कितना है? 0.16% का अंतर है। तो इतना ही तो अंतर मुझे ब्याज प्राप्त होगा, इतना ही अंतर। तो निकाल लीजिए, 12,500 रुपये का 0.16% ज्ञात कीजिएगा, तो ये पॉइंट कटेगा, नीचे जीरो, डबल जीरो आ जाएगा, ये परसेंटेज हटाइए, नीचे डबल जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट लीजिए, 25 से काटिए, 25 25 सवा 100, 25 चौका 100, 4 चौका 100, कितना प्राप्त हो जाएगा? 20 रुपया मुझे 1 वर्षों का और 6 मंथों का चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा ये 20 रुपया होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए इस सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का मेथड समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग एसआई की बात करेंगे, साधारण ब्याज को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग को इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जो बचा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों को साथ में करा देंगे। क्लियर है? चलिए धन्यवाद।